नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामकोट कस्बा स्थित श्री रामेश्वरम धाम प्राचीन मंदिर व गंगा सागर तीर्थ परिसर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम हवन पूजन सुदामा चरित्र की कथा व भंडारे के साथ हुआ। विश्व विख्यात नैमिषारण्य के कथा व्यास आचार्य आलोक शुक्ला द्वारा सुदामा चरित्र का वर्णन किया जाने पर पंडाल में उपस्थित श्रोता भाव विभोर हो गए। कथा व्यास ने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि मित्रता करो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी करो। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की परेशानी को समझे और बिना बताए ही मदद दे, परंतु आजकल स्वार्थ की मित्रता रह गई है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक मित्रता रहती है, जब स्वार्थ पूरा हो जाता है मित्रता खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि एक सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर मित्र कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी जाते हैं। जब वह महल के गेट पर पहुंच जाते हैं तब प्रहरियों से कृष्ण को अपना मित्र बताते हैं और अंदर जाने की बात कहते हैं। सुदामा की यह बात सुनकर प्रहरी उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मित्र एक दरिद्र व्यक्ति कैसे हो सकता है। प्रहरियों की बात सुनकर सुदामा अपने मित्र से बिना मिले ही लौटने लगते हैं। तभी एक प्रहरी महल के अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताता है कि महल के द्वार पर एक सुदामा नाम का दरिद्र व्यक्ति खड़ा है और अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। द्वारपाल की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं और अपने मित्र सुदामा को रोककर गले लगा लिया। करुण प्रसंग सुदामा चरित्र की कथा के दौरान कथा व्यास सहित सभी श्रोताओं की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा और कृष्ण की कथा से हमें मित्रता कैसे करनी चाहिए यह बतलाते हुए कहा, सुदामा जैसा मित्र कलयुगी संसार में नहीं मिल सकता। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ लियो ना ही नैनन के जल सो पाए धोए। सुदामा चरित्र की कथा के बाद भागवत कथा की सूची के पश्चात कथा का विश्राम किया गया। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारत 4 न्यूज के साथ।